प्यारे बच्चों, आज आपको चैप्टर 8 जिसका नाम है द एंड्स एट द ट्रंक पढ़ाऊंगा। इसका कुछ वर्ड मीनिंग मैं दे दिया हूं। अगर इसके बाद भी आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप उसे डिक्शनरी से लिखेंगे। तो अभी जो है आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा। द एंड्स एट द ट्रंक यानी चींटियां बड़े बक्से को खा गई। धनीराम एंड सुखराम वेयर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। धनीराम एवं सुखराम बचपन के साथी थे, मित्र थे। धनीराम वाज अ पॉपुलर व्हीट मर्चेंट। धनीराम एक लोकप्रिय गेहूं के सौदागर थे, व्यापारी थे। अ टाइम केम व्हेन ही हैड टू सेल हिज ओन हाउस टू क्लियर हिज डेब्ट्स। एक समय वह भी आया जब उन्हें अपने कर्जों को चुकाने के लिए अपने घर तक को बेचना पड़ा। सो धनीराम डिसाइडेड टू गो टू अनदर टाउन टू सेट अप हिज बिजनेस। इसलिए धनीराम अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए दूसरे शहर में जाने का फैसला किए। He went to his friend Sukhram's house and said, I am going to another town to try my luck. मैं अपने भाग्य को आजमाने दूसरे शहर जा रहा हूं। I want you to keep this steel trunk safe for me. और मैं इस बड़े बक्से को, इस्पात के बड़े बक्से के सुरक्षा के लिए इसे तुम्हारे पास रखना चाहता हूं। प्लीज कीप इट, कृपया इसे रख लो। I'll take it when I come back. जब मैं वापस आऊंगा तो इसे ले जाऊंगा। By all means, dear friend, and said सुखराम। सुखराम ने कहा, प्रिय मित्र, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसे हो तुम रखो। I'll keep it safe till your return. मैं इसे तुम्हारी वापसी तक सुरक्षित रखूंगा। Thank you, said धनीराम। धनीराम ने कहा, तुम्हें धन्यवाद। He said goodbye to his friend and left. उसने अपने मित्र को अच्छा विदा कहा और वहां से चल दिया। सुखराम was a greedy person by nature. सुखराम स्वभाव से लोभी आदमी था, लालची आदमी था। Within a few days, he sold the trunk to a steel dealer and kept the money. कुछ ही दिनों में उसने उस बड़ा बक्सा को इस्पात के विक्रेता के पास बेच दिया और पैसे बना लिया। इन द न्यू टाउन, धनीराम वर्कड हार्ड डे एंड नाइट एंड सून became a successful wheat merchant. नए शहर में धनीराम दिन रात परिश्रम करके एक सफल गेहूं का सौदागर बन गया। One day, his wife said, I am glad you have earned a good name here too. एक दिन उसकी पत्नी कही कि मुझे खुशी है या मैं खुश हूं कि आपने यहां भी नाम कमाया है। But I want to go back and settle in our old town. किंतु मैं अपने खुद के शहर में स्थापित होने के लिए जाना चाहती हूं। वेरी वेल, बहुत अच्छे। आई विल मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स एंड देन वी विल लीव, सेड धनीराम। धनीराम ने कहा कि हम लोग जो अत्यावश्यक प्रबंध हैं उनको करने के बाद चलेंगे। धनीराम रिटर्न्ड टू हिज होम टाउन। धनीराम अपने घर के शहर में लौटा, मतलब उसका जो घर था जिस शहर में, वहां लौटा, वापस हुआ। विद इन अ फ्यू डेज ऑफ हिज अराइवल ही वेंट टू सुखराम्स हाउस। कुछ ही दिनों में, यानी अपने आगमन के कुछ ही दिनों में वह सुखराम के पास गया। सुखराम वाज सरप्राइज्ड टू सी धनीराम। सुखराम धनीराम को देखकर
आश्चर्यचकित हो गया। धनीराम रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिटर्न हिज ट्रंक। धनीराम अपने बड़े बक्से को वापस करने के लिए अपने मित्र से आग्रह किया, अनुनय विनय किया। आई एम सॉरी धनीराम, योर स्टील ट्रंक वॉज इटन अवे बाय व्हाइट एंड्स लास्ट ईयर, सेड सुखराम। सुखराम ने कहा कि मुझे खेद है धनीराम, तुम्हारे इस्पात के बड़े बक्से को दीमक खा गया। पिछले वर्ष गत वर्ष ही दीमक चाट गया। धनीराम knew that Sukhram was telling a lie, but he did not say anything. धनीराम ये जान गया कि सुखराम झूठ बोल रहा है, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। He told Sukhram to send his son to accompany him to his house to carry back the gifts he had brought for him. उसने सुखराम से कहा कि अपने मित्र को मेरे साथ, मैंने उसके साथ भेज दें, ताकि वो जो उसके लिए उपहार लाया है वो वापस लेके अपने घर आ जाए। धनीराम took the boy home and locked him up in the basement. धनीराम took the boy, ये बॉय कौन था? सुखराम का लड़का था। तो धनीराम उसके लड़के को घर ले आया and locked him up in the basement, और उसे तहखाने में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। After a couple of hours, Sukhram came to Dhaniram's house and said, "My son has not returned home." After a couple of hours, 2 घंटे के बाद सुखराम धनीराम के घर आया और कहा कि मेरा बेटा घर वापस नहीं लौटा है। I have come to take him. I have come to take him. यानी मैं उसे लेने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। Oh, I am so sorry. सुखराम, उसने कहा कि सुखराम, अरे मुझे बहुत खेद है। I gave your son a beautiful kite to fly. मैंने तुम्हारे पुत्र को, बेटे को एक सुंदर पतंग उड़ाने के लिए दिया। He could not resist the temptation to fly it and went to the terrace to fly the kite with me. वह उस पतंग को पाकर उड़ाने के प्रलोभन से बच नहीं सका और मेरे साथ छत तक उस पतंग को उड़ाने के लिए गया। Suddenly, a strong wind began to blow, and the kite flew away with your son, said धनीराम। धनीराम ने कहा कि अचानक एक तेज हवा बही और पतंग के साथ तुम्हारा लड़का भी उड़ गया। Liar, shouted सुखराम angrily. सुखराम क्रोधित होकर चिल्लाया, झूठे हो। I don't believe you. मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। I am going to lodge a complaint against you, said Sukhram, and left for the judge's house. सुखराम ने कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रहा हूं, दायर करने जा रहा हूं, और वह न्यायाधीश के घर की ओर चल दिया। The judge sent for Dhaniram, who appeared in his court the next day and humbly narrated the entire episode. न्यायाधीश धनीराम को अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहे और उसने नम्रता से पूरी उपाख्यान को, उस कथांश को कह सुनाया। द जज वाज अ क्लेवर मैन। न्यायाधीश एक चतुर आदमी थे। He understood the entire situation. वे सारी दशा अवस्था को समझ गए थे। He ordered Sukhram to return the box and warned him not to cheat people in future. उन्होंने, मतलब न्यायाधीश साहब ने सुखराम को उसे बक्सा वापस करने के लिए कहा और यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में किसी व्यक्ति को नहीं ठगोगे। He also ordered Dhaniram to release Sukhram's son.
और उन्होंने मतलब न्यायाधीश साहब ने धनीराम को भी सुखराम के बेटे को मुक्त करने का आदेश दिया। कहने का मतलब इसी को कहते हैं टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा, मतलब सठे साठ्यम समाचरित, मतलब कि जैसा आपके साथ कोई बिहेव करता है आप उसके साथ करें। जैसे सुखराम धनीराम के साथ किया तो धनीराम भी सुखराम के साथ किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पूरी ईमानदारी से रहना चाहिए और किसी को भी ठगने का प्रयास नहीं करना चाहिए। थैंक यू। फिर आपसे हम अगले वीडियो में मिलते हैं।